गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं घर पर अच्छे से होंगे, सब कुशल मंगल होंगे, घर पे सभी फैमिली अच्छा होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और एजुकेशन को सतत रूप से पढ़ रहे होंगे। तो मैं संदीप कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं, आपका एसएस टीचर। तो मैं फिर आपको जो फर्स्ट आपको वीडियो मिला होगा उसने मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स करवाया था, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ मैंने कुछ बुक्स के आपको मैंने हिंदी भी किया था। आज मैं उसको कैरी करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट आपको कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, फर्स्ट वीडियो आप स्टडी कीजिएगा, उसको लिसन कीजिएगा, एक बार अगर नहीं समझ में आए फिर से लिसन कीजिएगा। और आज मैं दूसरा वीडियो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने हिमालय को जो डिवाइड 3 श्रेणियों में कहा था उसको मैंने बता दिया था। अब जो नेक्स्ट जो आपका है वो उसके मैं आगे में पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप लोग घर पर होंगे और उसको स्टडी कर रहे होंगे। कहता है कि द हिमालय रेंज बीइंग द हाईएस्ट इज कवर्ड विद स्नो ऑलमोस्ट ऑल द ईयर राउंड। कहता है जो हिमालय जो रेंज है सबसे ऊंची होते हुए भी वो क्या करता है, इज कवर्ड विद स्नो, वो बर्फ से हमेशा ढका रहता है, ऑलमोस्ट ऑल द ईयर राउंड, लगभग पूरे साल भर। मेनी स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ द आइस, बहुत सारी छोटी छोटी जो बर्फ की जो नदियां होती है जो आगे बढ़ती जाती है, स्लो मूविंग, जो धीरे धीरे बढ़ती है। नन एज ग्लेशियर्स, उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं, हिमनद कहते हैं। ओरिजिनेट हियर, ओरिजिनेट हियर मतलब यहाँ उत्पत्ति होते हैं। ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पत्ति या उद्गम। कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन वगैरह में होता है गंगा हिमालय से निकलती है, तो वहां निकलने का मतलब वहां होता है गंगा ओरिजिनेट्स, उस तरह का सेंस होता है उत्पत्ति, इसी का यहाँ दिया हुआ ठीक है। सेवरल पेरिनियल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर, बहुत सारे ऐसी नदियां होती है जो मतलब नदियां जो कभी सूखती नहीं, जो सदाबहार रहती है, मतलब हमेशा बहते रहती है। ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर्स, वो क्या करती है, वो आपको यहाँ के ग्लेशियर से उत्पत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड द यमुना आर द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर्स रिस्पेक्टिवली। कहता है द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड द यमुना आर द गंगोत्री। कहता है जो स्रोत होता है ऑफ द रिवर गंगा और यमुना का क्या क्या होता है, गंगोत्री होता है और यमुनोत्री ग्लेशियर्स रिस्पेक्टिवली क्रमशः होते हैं। द हिमाचल रेंज हैड मेनी ब्यूटीफुल वैलीज, जो हिमाचल जो श्रेणी होता है उसके पास मतलब हिमालय में, उसको सेंस कर सकते हैं, में बहुत सी खूबसूरत घाटियां और हिल स्टेशन होते हैं, विच आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। दिस रेंज इज कवर्ड विद कॉनिफेरियस ट्रीज, यहाँ पर ऐसे जो होते हैं पेड़ पौधे लगे रहते हैं, सच एज कवर्ड विद कॉनिफेरियस ट्रीज होते हैं, ठीक है। सच एज स्प्रस, पाइन, देवदार, सिल्वर, फिर देवदार का होता है, पाइन का होता है, ये सब चीज क्या होता है वहां पे वो ढका होता है, कॉनिफेरियस ट्रीज होता है, इसमें शंकुधारी होता है। द शिवालिक रेंज इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, और शिवालिक जो रेंज होता है वो मोटे मोटे जंगलों से क्या होता है, ढका होता है, विच प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस विल्ड एनिमल्स, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है मतलब प्रदान करता है, शेल्टर टू वेरियस विल्ड एनिमल्स, बहुत सारे जंगली जानवरों को क्या करता है, शिवालिक रेंज जो होता है। जैसा कि बताया गया यहाँ पर कि शिवालिक रेंज इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, मोटे मोटे जंगलों से ढका होता है, जो क्या करना है, जो काम आता है, बहुत सारे जंगली जानवरों को आश्रय प्रदान करने, मतलब रहने का ठिकाना, शेल्टर मींस आश्रय या ठिकाना होता है। सच लेपर्ड, चीता, सैम्बर्स, बियस, भालू, चीता, ये सबको क्या होता है वहां पर वेरियस विल्ड एनिमल्स का वो क्या होता है, शेल्टर होता है, आश्रय होता है। द एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक, जो क्षेत्र, नॉलेज बिच में कहता है, द एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ शिवालिक, जो क्षेत्र शिवालिक के जो अवस्थित रहता है, कॉल्ड द तराइन रीजन, से क्या करते हैं, तराइन रीजन करते हैं। रीजन का मतलब मैंने बता दिया है पहले ही कि तराइन रीजन का मतलब क्षेत्र होता है या प्रदेश होता है। इन दिस रीजन, इस प्रदेश या क्षेत्र में, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बहुत सारे जंगलों को क्या कर दिया गया है, फसलों के लिए उसे क्लियर कर दिया है, मतलब उसको साफ कर दिया गया है। बट डिफॉरेस्टेशन हैज मेड दिस रीजन प्रोन टू इंडस्ट्रियल, लेकिन क्या होता है, लैंडस्लाइड, इसका जो
वनोन्मूलन होता है, इससे क्या कर दिया इस क्षेत्र को, मतलब नव प्रवृत्ति के लिए, मतलब नए नए क्या करते हैं उसको, नए नए उसको कार मतलब आकार दे दिया, स्वरूप दे दिया। अब आपके चैप्टर में आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयज, मतलब हिमालय की विशेषता है। द हिमालय प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड ऑफ सेंट्रल एशिया। कहता है हिमालय बचाता है, क्या बचाता है, नॉर्थ इंडिया, प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत को बचाता है फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल, यानी हिमालय उत्तरी भारत को बचाता है, किससे बचाता है, फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के ठंडी ठंडी हवाओं से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। द हिमालय स्टॉप द रेन बीरिंग विंड्स, और हिमालय साथ ही साथ क्या करता है, रोकता है जो रेन बीरिंग, बहुत सारे जोरदार वर्षा से, हवा से ये सब क्या होता है, हवा से, राइजिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी से बहुत ज्यादा क्या करता है, हवा, चक्रवात, इस तरह का सेंस में भी कर सकते हैं कि चक्रवात जो आवाज मतलब जोरदार बारिश होता है उससे क्या करता है, रोकने का काम करता है। एंड द अरेबियन सी, और अरेबियन सी से, फ्रॉम लिविंग इंडिया एंड सो कॉज रेनफॉल इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, अरबी फ्रॉम लिविंग इंडिया, और जो इंडिया को जब छोड़ता है मतलब उसको जब पार करता है, एंड सो कॉज इस कारण रेनफॉल इज मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उससे क्या करता है, भारत के अधिकांश हिस्सों में क्या होता है, बारिश होती है। मेनी पेरिनियल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, पेरिनियल रिवर्स का बारे में मैंने पहले ही बताया आपको, ऐसी नदियां जो हमेशा सालों भर चलती है, सतत उसमें प्रवाह रहता है। ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, वो हिमालय से क्या करती है, निकलती है। These rivers bring fertile soil and deposit it in the northern plains. ये नदियां अपने साथ क्या लाती है, ये नदियां अपने साथ लाती है आपको उपजाऊ मिट्टी एंड डिपोजिट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, और अपने साथ क्या लाती है, These rivers bring fertile, ये नदियां लाती है आपको उपजाऊ मिट्टी लाती है, और डिपोजिट, और जमा हो जाती है किसमें, नॉर्दर्न प्लेस में, उत्तरी जो आपको समतल जो मैदान होता है उसमें क्या हो जाता है, आपको जमा हो जाता है। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड अस विद यूजफुल टिम्बर, और जो हिमालय के जो आपको जंगले हैं वो हमें क्या प्रदान करता है, यूजफुल टिम्बर, लकड़ियां भी आपको प्रदान करता है, हिमालय की सबसे खूबसूरती है। मेडिसिन्स, हर्ब्स, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, मेडिसिन्स, ठीक है, आपको दवा, हर्ब्स भी करता है, प्रदान करता है, एंड हैबिटेट फॉर क्या करता है, विल्ड एनिमल्स, विल्ड लाइफ, और जंगली जानवरों को क्या करता है, एक आश्रय भी प्रदान करता है। हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटी। तो कहने का मतलब हिमालय जो है हम लोग के लिए बहुत से क्या करता है, यूजफुल है बहुत तरीके से, ये हमें लकड़ी भी देता है, दवा भी देता है, जड़ी भी देता है, और जंगली जो लाइफ होता है, वाइल्ड लाइफ, उसको क्या करता है, हैबिटेट करता है, मतलब आश्रय भी प्रदान करता है। The Himalayas form a natural boundary in the north of India. Himalayas form, हिमालय क्या करता है, निर्माण करता है एक नेचुरल बाउंड्री, एक प्राकृतिक सीमा करता है, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में क्या करते हैं, एक प्राकृतिक सीमा, बाउंड्री मीन्स होता है सीमा का क्या करता है, निर्माण करता है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेवल अक्रॉस द हाई माउंटेन, बड़ा कठिन है, यह बहुत कठिन है ट्रेवल, यात्रा करने अक्रॉस द हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, पर्वतों के बीच। However, जो भी हो, there are some low and narrow gaps between the high mountain. जो भी हो, there are some कुछ वहां पर कम, लो कम, and narrow gaps, और वहां पर संकीर्ण, नैरो का मतलब होता है, कभी कहते हैं नैरो रोड था, इसका मतलब होता है कि नैरो रोड्स का मतलब क्या होता है, एकदम सटा एकदम पतली पतली, उसको नैरो कहते हैं। कहता है हाईवर, जो भी हो, there are some low and narrow gaps between the high mountain, ऊंचे ऊंचे आपको पहाड़ पर्वतों के बीच एक छोटा सा नैरो गैप्स होता है, दे आर कॉल्ड पासेस, उसे क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं। जो कि मैंने जब वर्ड मीनिंग्स किया था, दर्रा के बारे में बताया था, तो मैंने उसके बारे में जिक्र किया था। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस आर सिपकीला इन हिमाचल प्रदेश, कुछ ऐसे पासेस दर्रे हैं जिसको सिपकीला कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में, एक नाथुला है, उससे सिक्किम, एंड बॉम्बीडाला इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सिपकीला जो दर्रा होता है हिमाचल प्रदेश में है, ये जो नैरो गैप्स का जो जिक्र हो रहा है दर्रा का, एक नाथुला है जो क्या है, सिक्किम में है, और एक बॉम्बीडाला है, वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको मैं द काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ा रहा हूँ।
द काराकोरम रेंज मीन काराकोरम श्रेणी। तो द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द काराकोरम माउंटेन रेंज। जो नॉर्दर्न जो मोस्ट जो श्रेणी होता है उसे क्या कहा जाता है, काराकोरम माउंटेन रेंज कहा जाता है, पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इट इज ऑफन कंसीडर्ड टुगेदर विद द हिमालय। इट इज ऑफन, ये प्राय ऐसे माना जाता है टुगेदर विद द हिमालय रेंज। ये क्या होता है, हिमालय रेंज का क्या है, एक भाग है, हिस्सा, एक साथ इसका जुड़ा हुआ। बट इट इज एक्चुअल नॉट ए पार्ट ऑफ दैट रेंज। लेकिन वास्तव में यह क्या है एक्चुअली, बट इट इज एक्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ दैट रेंज। उस रेंज का क्या है, भाग, हिस्सा नहीं है। नॉलेज बिट्स में आपको नेक्स्ट कहता है, देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे करके दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक 8611 मीटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है यहाँ पर 8611, वो संसार की सबसे ऊंची है, सेकेंड हाईएस्ट का जिक्र हो रहा है, हाईएस्ट नहीं, सेकेंड हाईएस्ट का। इट इज इन द काराकोरम रेंज। यह कहाँ है, काराकोरम रेंज में है, इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और यह कहाँ पर है, यह आपको है पीओके में। पीओके के जैसा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसका जानते हैं बारे में। बिसाइड द काराकोरम एंड द हिमालय रेंजेज, काराकोरम और हिमालय रेंज के अलावा देयर आर several hills in the northeast such as Garo, Khasi, Jaintia and Naga hills. These hills are receive very heavy rainfall and the slopes are covered with thick forest. कहता है इसके अलावा, बिसाइड्स में इसके अलावा, काराकोरम रेंज एंड हिमालय रेंज के अलावा बहुत सारे ऐसे हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, जैसे गारो है, खासी है, जयंतिया है, नागा हिल्स। दीज हिल्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। और इसमें रिसीव में ऐसे ग्रहण करना होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि दीज हिल्स रिसीव मतलब यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, बहुत जोरदार वर्षा होती है। एंड दियर स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। और इसका जो ढाल होता है, स्लोप होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, मोटे मोटे जंगलों से क्या होता है, ढका रहता है। नॉलेज बिट्स में आगे कहता है, मासिन राम इज मेघालय, सॉरी मासिन राम इन मेघालय। जो मासिन राम जो मेघालय में है, रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल एनुअली। जो साल भर, एनुअली का मतलब मास, जो मासिन राम है जो कहाँ मेघालय में है, वो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रति वर्ष क्या होता है, वर्षा होती है। एंड इज द वेटेस्ट प्लेस, और सबसे भीगा हुआ प्लेस होता है पृथ्वी का। चेरापूंजी इज द सेकेंड वेटेस्ट प्लेस ऑन द प्लानेट। और चेरापूंजी जो होता है तो दूसरा सबसे वेटेस्ट होता है, प्लेस होता है कहाँ, प्लानेट अर्थ पे। एंड द ओनली प्लेस इन इंडिया टू रिसीव रेनफॉल थ्रू द। और वैसा ही कहता है क्या कि चेरापूंजी इज द सेकेंड वेटेस्ट प्लेस। आपने नॉलेज बिट्स में पढ़ा कि मासीराम इन मेघालय, जो मासीराम मेघालय में है उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, एनुअली रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, वेटेस्ट प्लेस होता है। लेकिन उसी दूसरे तरफ क्या कहता है, चेरापूंजी इज द सेकेंड वेटेस्ट। और जो चेरापूंजी है, जो वेटेस्ट मतलब आपको भीगा हुआ, इस सेंस में कर सकते हैं, वो सबसे दूसरा आपको जगह है ऑन द प्लानेट, ग्रह पर। एंड द ओनली प्लेस, और ऐसा ही केवल जगह है इन इंडिया जो रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, जो हमेशा सालों भर, थ्रू आउट ईयर, सालों भर क्या होते रहता है, वर्षा होते रहता है। नेक्स्ट आपका कहता है, लाइफ ऑफ द पीपुल इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स। अब जीवन, नॉर्थर्न माउंटेन्स का लाइफ क्या है, लोगों का जीवन शैली क्या है, उसके बारे में आपको कहता है, मेनी इंडियन स्टेट्स आर होली और पार्सली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। दीज स्टेट्स आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड द नॉर्थर्न ईस्ट हिली स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। बहुत सारे जो भारतीय स्टेट हैं, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, वो नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या है, लोकेटेड है, मतलब अवस्थित है। दीज स्टेट्स आर, ये कौन कौन से स्टेट है, ये स्टेट आपको जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। कहता है, नेक्स्ट कहता है, द नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स, जो उत्तर पूर्वी जो हिली स्टेट्स, जो पहाड़ी राज्य है, उसमें कौन कौन शामिल होता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड, ये त्रिपुरा है। ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स है। इसे आपको नॉलेज बिट्स में आपने देखा होगा, ध्यान दीजिएगा। द सेवेंथ नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट, जो 7 जो नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट, जो उत्तर पूर्वी जो हिली स्टेशन होते हैं, उससे कहा जाता है 7 सिस्टर्स भी
कहा जाता है।